Hello student, today we will read about chapter number 7, The Last Leaf. This chapter is written by O. Henry. O. Henry written this chapter very beautifully. In this chapter we will read about two young artists whose name was Sue and John C. Let's start the chapter. Sue and John C., two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. As you know, the chapter name is The Last Leaf. अंतिम लीफ की बात हो रही है, अंतिम पत्ती की बात हो रही है। एक पेड़ होता है, एक प्लांट होता है, उसकी एक शाखा होती है, उसमें पत्तियां निकली होती हैं। उस लास्ट और उस अंतिम पत्ती की बात हो रही है यहाँ पर। राइटर कहता है, स्यू एंड जॉन सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट। एक छोटे से फ्लैट में दो यंग आर्टिस्ट रहती थी, जिनका नाम था, एक का नाम शू था और एक का नाम जॉन सी था। द फ्लैट वाज ऑन थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। जो घर था वो एक पुराना सा घर था और उस घर की तीसरी मंजिल पर, थर्ड स्टोरी पर इनका फ्लैट था। जॉन सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर के महीने में जॉन सी बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, गंभीर अवस्था में आ गई। शी हैड निमोनिया, और उसको कौन सी बीमारी हो गई? निमोनिया हो गया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। अपनी जगह पर हिल भी नहीं पाती थी, अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, अपनी जगह पर लेट गई तो लेटी रहती थी, यानी जिस अवस्था में है दूसरी अवस्था में नहीं जा पाती थी। शी जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, बड़ी मुश्किल से खिड़की की उस तरफ, खिड़की से झांक पाती थी, देख पाती थी दूसरी तरफ, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो बीमार थी। शू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। शू और उसकी दोस्त जॉन सी, शू और जॉन सी बहुत ही चिंतित थी, बहुत दुविधा में थी, बहुत परेशानी में थी। क्या दुविधा थी? शी सेंड फॉर द डॉक्टर, और बहुत ज़्यादा चिंतित थी उसकी दोस्त, तो उसने डॉक्टर को बुला लिया इसका इलाज कराने के लिए। किसका? जॉन सी का। ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वाज नो चेंज इन जॉन सी कंडीशन। रोज़ आता था डॉक्टर, प्रतिदिन देखने आता था, लेकिन जॉन सी की जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था, सेम वैसी कंडीशन चली आ रही थी। वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर ने क्या किया, शू को एक किनारे ले गया और उससे पूछता है, इज एनीथिंग वरिंग जॉन सी, क्या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी विचारधारा, कोई ऐसी सोच तो नहीं है जो कि जॉन सी को परेशान कर रही हो? नो रिप्लाई शू, शू ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जो जॉन सी को परेशान कर रही हो। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन उसने कहा, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो, क्यों ऐसा सवाल कर रहे हो कि उसकी कंडीशन ख़राब है क्या, क्या और कोई बात है, क्या मसला है? द डॉक्टर सेड जॉन सी इट सीम्स हैड मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने कहा कि जॉन सी ने अपना मूड बना लिया है, अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि उसको ठीक नहीं होना है। और अगर कोई मरीज़ ये सोच ले कि उसको ठीक नहीं होना है तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अपना माइंड मेकअप करना होता है कि आप सही होने जा रहे हो, आप मेडिसिन ले रहे हो, आपका इलाज चल रहा है, डॉक्टर आपको देखने आ रहा है, ऐसा सब माइंड मेकअप हो जाता है। उस वजह से आप आधे तो आप ऐसे ही ठीक हो जाते हो। तो अगर आप सोच लो आपको ठीक नहीं होना है, आप और बीमार पड़ते चले जाओगे। तो डॉक्टर ने साइड में बुला के शिव से कहा कि जॉन सी अपना माइंड मेकअप बना चुकी है कि वो ठीक नहीं होगी, या वो ठीक होना ही नहीं चाहती है। इफ़ शी डज़ नॉट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। यदि वो जीना नहीं चाहती है तो कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर सकती। उसको जीने की राह सोचना होगी, उसको सोचना होगा कि उसका आगे जीवन में बढ़ना है। She tried her best to make John C. take an interest in things around her.
शिव ने बहुत कोशिश की, कई बार प्रयत्न किया कि जॉन्सी के आसपास की जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें वो इंटरेस्ट लेने लगे, उसको वो देखने लगे और एक अपने अंदर एक उमंग, एक चाहत, एक आशा, एक उम्मीद की किरण लाए। लेकिन शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथेस एंड फैशन, वो बात करती थी कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में, जो चल रहा है संसार में उसके बारे में। शिव बात किया करती थी जॉन्सी से कि इसका कुछ इंटरेस्ट बढ़े, इसका माइंड चेंज हो, थोड़ा सा आशावादी हो, होपफुल हो, थोड़ी सी अपने अंदर जो है उम्मीद की किरण जगाए। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन जॉन्सी क्या थी, वो माइंड मेकअप कर चुकी थी, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी लगातार अपने बिस्तर पे पड़ी रही, बीमार पड़ी रही। शिव ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम। जॉन्सी के रूम में ही ड्राइंग बोर्ड लाई, कम से कम पेंट करेंगे, उसका माइंड चेंज होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसके सामने ही पेंटिंग करना शुरू कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड्स ऑफ हर इलनेस, ताकि जॉन्सी का जो माइंड है वो उसकी बीमारी से अलग हो जाए, वहाँ से मूड चेंज हो जाए और वो इलनेस से बाहर आ जाए। शी विसिल्ड व्हाइल वर्किंग, जब वो काम करती थी तो सीटी भी बजाया करती थी, थोड़ा सा मूड फ्रेश भी कर दिया करती थी जॉन्सी का। सडनली शिव हियर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक से शिव ने क्या सुना, शिव हियर्ड जॉन्सी विस्पर, कि थोड़ी सी सुगबुगाहट, कुछ जॉन्सी जो है अपने मुंह से बोल रही है, कुछ उसके मुंह से निकल रहा है, कुछ कह रही है। विस्पर समथिंग, कुछ ना कुछ तो बोल रही है। शी क्विकली रश टू द बेड, दौड़ कर गई उसके बेड की तरफ। उसे अच्छी खबर महसूस हुई, अच्छा लगा कि शिव को अच्छा लगा कि जॉन्सी ने कुछ ना कुछ बोला है और उसकी तरफ भाग के जाती है। एंड हियर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, और जाके सुनती है कि जॉन्सी क्या कर रही है, जॉन्सी गिनती कर रही है। कैसी गिनती, काउंटिंग बैकवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर उल्टी गिनती गिन रही है, यानी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से वो काउंटिंग कर रही थी। She was looking out of the window and was saying, वो अपनी खिड़की से बाहर झांक रही थी और कह रही थी, क्या कह रही थी, 12, after something she whispered 11, then 10, then 9, then 8, then 7। इस तरह से वो काउंटिंग किए जा रही थी, 12 से शुरू करके 11, 10, 9, 8, 7, इस तरह से काउंटिंग किए जा रही थी, लगातार गिनती गिने जा रही थी। शिव anxiously looked out of the window, शिव ने उस खिड़की के बाहर चिंता के रूप में देखा, चिंतित हो गई उस खिड़की के बाहर जब उसने देखा। She saw an old ivy creeper climbing halfway up to the brick wall opposite their window। खिड़की के सामने वाली दीवार में जो दीवार है, उस दीवार की आधी दीवार तक जो लताएं होती हैं, जो बेल होती हैं, वो दीवार के सहारे चढ़ जाया करती हैं। एक जो बेल थी वो बेल चढ़ रही थी, और उस बेल को जब उसने देखा, इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव, जब हवा तेज चलती थी तो तेज हवा में वो लता, वो बेल, वो वाइन अपनी पत्तियों को छोड़ देती थी। जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं, जो सूख जाती हैं, पेड़ पौधे जो है अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नई पत्तियां निकल आती हैं। तो शिव ने क्या देखा, शिव ने देखा कि खिड़की के दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में हाफ वॉल तक वो वाइन जो है, वो जो क्रीपर है वो चढ़ रही है और उसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ रही हैं। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीफ, जैसे ही तेज़ हवा चलती है वो लता, वो शाखा और वो जो वाइन की बात हो रही है, बेल की बात हो रही है, वो अपनी पत्तियों को छोड़ दिया करते थे। What is it dear? शिव asked, शिव ने पूछा, ये क्या है बेटा, ये तुम क्या कर रही हो, क्यों ऐसी गिनती गिन रही हो? 6 विस्पर जॉन्सी, जॉन्सी ने फिर गिनती गिनी, 6 यानी 6 बची हुई हैं, 6।
दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, और कहती है ये तो बहुत तेज़ी से झड़ रही हैं, बहुत तेज़ी से गिर रही हैं ये पत्तियाँ। 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, बोलती है जॉन्सी कि लगभग 3 दिन पहले यहाँ पर 100 लीव्स थी, मैंने गिनी थी, मैंने उसको काउंट किया था। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब तो सिर्फ 5 रह गई हैं। Only 5 leaves remain in that vine. It is autumn, said Shiv, and the leaves will fall. शिव ने कहा ये तो पतझड़ का मौसम चल रहा है, और पतझड़ में तो पत्तियों का झड़ना होता है। पतझड़, पत्तियों का झड़ना, ये तो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। साल के, वर्ष के, ईयर के एक ऐसे मोमेंट होते हैं, ऐसे पल होते हैं, ऐसे टाइम जोन होते हैं जो अलग अलग टाइम जोन पर अलग अलग वर्क होते रहते हैं। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, इट इज ऑटम, सेड शिव, एंड द लीव्स विल फॉल। जॉन्सी ने कहा ये तो 5 ही रह गई हैं, तो शिव कहती है ये पतझड़ का मौसम है, और पतझड़ में पत्तियां तो झड़ती ही हैं। When the last leaf falls, I will die, said Jhansi with finality. अपने अंतिम फैसला करते हुए, अंतिम बात बोलते हुए उसने कहा कि जब आखिरी पत्ती, जब लास्ट लीफ जो है झड़ जाएगी तो मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। ये मुझे लगता है कि आखिरी पत्ती के साथ मेरा दम भी निकल जाएगा। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, ये मैं पिछले 3 दिनों से जानती हूँ। जैसे जैसे ये पत्तियाँ झड़ती जा रही हैं, मेरी जो जीवन है वो समाप्त होने की कगार पर है, समाप्त होने वाला है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जॉन्सी ने शिव से बोला। ओ दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड शिव। शिव ने कहा क्या बकवास करती हो, क्या बात कर रही हो, ऐसी बात मत करो, ऐसी रविश टॉकिंग मत करो। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल, तुम्हारे ठीक होने से इस लता का, इस बेल का क्या लेना देना है, ये बेल रहे या ना रहे, लेकिन तुम तो ठीक हो जाओगे। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, और डॉक्टर ने भी कहा है, चिकित्सक ने भी कहा है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम अच्छे से हो जाओगे, तुम बहुत जल्दी सही हो जाओगे। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं बोला, इस बात पर कुछ नहीं कहा। शिव वेंट एंड ब्रॉट हर बाउल ऑफ सूप, शिव जाती है और उसके लिए एक कटोरा सूप भर के, ऐसा सूप जो उसको थोड़ा सा रिकवरी करे, थोड़ा सा उसको जो है बेहतर बनाए, उसको पीने के बाद उसको अच्छा लगे, ऐसा सूप लेकर आती है। आई डोंट वांट एनी सूप, सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री, नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। तो जॉन्सी क्या जवाब देती है, आई डोंट वांट एनी सूप, मुझे कोई सूप की, कोई सिरप की, कोई भी शोरबे की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है, ना मैं भूखी हूँ। आई नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब केवल 4 ही पत्तियाँ रह गई हैं। बार बार उसको शिव को याद दिला रही है कि 4 पत्तियाँ रह गई हैं, मैं मरने वाली हूँ। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क, मेरी आंखें बंद होने से पहले, अंधेरा होने से पहले मैं देखना चाहूँगी उस आखिरी पत्ती को वो कैसे झड़ती है, और उसके बाद मैं मर जाऊंगी। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। ऐसा भरोसा, ऐसा यकीन, ऐसा ट्रस्ट, ऐसा बिलीव था उसको, जॉन्सी को, कि इस पत्ती के साथ मेरी लाइफ, मेरी जो जीवन है वो भी समाप्त हो जाएगा। शिव सैट ऑन जॉन्सी बेड, शिव जो है जॉन्सी के बेड पे ही बैठी हुई थी, उसके बगल में, किस्ड हर एंड सेड, उसके माथे पर प्यार करती है और कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, मेरी बहन, मेरी दोस्त, तुम अभी मरने वाली नहीं हो, तुम अभी मरने नहीं जा रही हो। आई कांट ड्रा द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं इस पर्दे को, आई कांट ड्रा द कर्टेन, मैं उस जो पेंटिंग को करने जा रही थी, मैं उसको कह रही है ड्रा नहीं कर सकती हूँ, मैं उसको पेंट नहीं कर सकती हूँ। आई नीड द लाइट, क्योंकि मुझे रोशनी की आवश्यकता है, रोशनी ऐसी जो तुमने मुझे दी है, तुम्हारे जैसे दोस्त के रूप में मुझे जो प्रकाश मिला है, अगर तुम चली जाओगी तो मेरे जीवन में अंधकार छा जाएगा।
आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मुझे उस पेंटिंग को पूरा करना है जो मैं अंदर लाई हूँ, जो कमरे के अंदर लाई हूँ, लेकर आई हूँ आपके सामने करने के लिए। मुझे उसको पूरा करना है। मैं अभी लाइट बुझाने वाली नहीं हूँ। फिनिश द पेंटिंग गेट सम मनी, ताकि उस पेंटिंग को पूरा करके कुछ पैसा कमा सकूँ, हम दोनों के लिए वो पैसा काम आ सके। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। और जॉन्सी से कहा शू ने कि वादा करो, मेरी बहन मुझसे वादा करो, जब मैं पेंट कर रही हूँ तो तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी, बिल्कुल नहीं झांकोगी, नहीं देखना। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा ठीक है, आप कहती हो तो मैं खिड़की के बाहर नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जल्दी से पेंटिंग फिनिश करो, क्योंकि मुझे आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार कर करके, प्रतीक्षा कर करके थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुल्ली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव। तो मुझे उसी तरह से मरने दो जिस तरह से ये पत्तियां सूख के अपने जीवन को छोड़ रही हैं, उसी तरह से मैं भी थक चुकी हूँ और मुझे भी अपने जीवन को समाप्त करना है। दैट्स end of today's video. I hope you like the video. If you have any problem, please comment in the comment box. Thank you.